हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का क्या नाम है प्यारे बच्चों? रविवार का छुट्टी का दिन। और कौन सा चैप्टर है? 11वां चैप्टर। इसमें एक कहानी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि इसमें क्या बताया है और हमें क्या समझाया है। ठीक है बच्चों। और उसके बाद हम अभ्यास करेंगे। आपको पता है ना अभ्यास किस लिए करते हैं? हाँ, ताकि आपको पता चल सके आपने चैप्टर से कितना सीखा है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। उससे पहले ये बताओ, आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया या नहीं? कर लिया तो वेरी गुड। चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, उसको पढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं। चलिए। माँ, रविवार के पास क्या कोई मोटर कार नहीं है? वह इतनी देरी से क्यों आता है? सोमवार, मंगल, बुध बड़ी दूर से आते हैं परंतु बहुत जल्दी आ जाते हैं। पैदल चलकर रविवार थक नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है कि इन सब के पास अपनी अपनी मोटर कारें होगी, तभी तो ये इतनी जल्दी आ जाते हैं और वापस जाने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन माँ, यह रविवार इतने नखरे करके क्यों आता है? सब तो उसका इतनी बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्या उसका घर नीले आकाश से भी दूर है? क्या उसकी माँ बहुत गरीब है? क्या उसके पास कोई मोटर कार नहीं है, घोड़ा गाड़ी भी नहीं है, कोई बैलगाड़ी भी नहीं है? तभी तो वह इतने धीरे धीरे चलता है। अन्य दिन उससे पहले आ जाते हैं। वह बेचारा पीछे रह जाता है, रेस में हर बार हार जाता है। बच्चों, ये कौन कह रहा है? ये प्यारा सा बच्चा कह रहा है कि रविवार इतनी देरी से क्यों आता है। क्या वो उसकी माँ गरीब है? क्या उनके पास मोटर कार नहीं है, बैलगाड़ी भी नहीं है? ये सब कौन कह रहा है? ये प्यारा सा बच्चा कह रहा है। किससे? अपनी मम्मी से। चलिए बच्चों, आगे समझते हैं। सोमवार, मंगल, बुधवार एक तो बहुत जल्दी आते हैं, दूसरे आते हैं तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि उन्हें अपने घर में कोई काम ही होता नहीं है, उनके पास फालतू का समय अधिक है। कि वेरी गुड, आप बड़े अच्छे से समझ रहे हो बच्चों। परंतु माँ, यह रविवार तुरंत भाग जाता है। उसका 1 घंटा तो आधे घंटे में भी बीत जाता है। कभी कभी तो वह इधर आता है और उधर से चला जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है वह आता बाद में है और चला जाता पहले है। क्या उसे अपने घर में बहुत काम है? उस घर में जो नीले आकाश में है, जो हमसे बहुत दूर है, जहाँ रविवार की बूढ़ी माँ रहती है? शायद यही कारण है। क्या बच्चों, क्या लिखा है? शायद यही कारण है कि वह जल्दी जल्दी भाग जाता है। न भागे तो उसकी बूढ़ी माँ का ख्याल कौन रखेगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन सब के चेहरे इतने भयानक है कि हम उन्हें देखकर डर जाते हैं। यह हम सबको घसीट कर विद्यालय ले जाते हैं। हमारा स्कूल जाने का मन नहीं करता। बस परिवार ही है जो हमें स्कूल नहीं ले जा सकते। हाँ बच्चों, बस रविवार, सॉरी बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? बस रविवार ही है जो हमें स्कूल नहीं ले जाया करता, इसीलिए वह हमें बहुत भाता है। इसलिए हमें रविवार बहुत अच्छा लगता है। जब मैं शनिवार के अगले दिन नहीं जागता हूँ तो रविवार सामने आकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या कहता है बच्चों? रविवार, लो मैं आ गया, लो मैं आ गया। मगर जब वह जाने लगता है तो मेरी आंखें जलन हो जाती है। सॉरी, क्या हो जाती है? सजल। वेरी गुड, सजल समझते हो? आंखों में पानी भर जाता है। बहुत अच्छे। पर वह रुकता ही नहीं, वह भाग ही जाता है। माँ, मेरी जी तो यह चाहता है कि कोई रविवार के लिए भी मोटर कार ला दे। फिर तो वह प्रतिदिन मेरे पास आया करेगा, प्रतिदिन मेरे साथ खेला करेगा और प्रतिदिन मुझे हंसाया करेगा। वेरी गुड बच्चों, आपने तो इस कहानी को बड़े आसानी से पढ़ और समझ लिया है और इस कहानी को समझा और याद हो गई ना आपको? वेरी गुड। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास पता है ना आपको क्यों करते हैं? ताकि हमको पता चल सके इस कहानी से हम कितना सीखे हैं। बताओ बच्चों, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चंस के आंसर देते हैं और देखते हैं कि इस कहानी को हमने अच्छे से समझा भी है या नहीं। चलो
गरीब होने के कारण रविवार के पास क्या चीज नहीं थी बच्चों? मोटर कार। बहुत अच्छे। चलिए आगे का बताओ। बच्चे को रविवार अच्छा क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता बच्चों? क्योंकि वो जल्दी आता है और जल्दी चला जा माफ करना मेरे प्यारे बच्चों, रविवार बच्चों को क्यों पसंद नहीं है बताओ? हमने कहानी में क्या पढ़ा है? क्या पढ़ा है? हाँ, कि रविवार बहुत देरी से आता है और बहुत जल्दी से चला जाता है। यही ना, इसीलिए तो बच्चे को पसंद नहीं आता रविवार, कि बहुत देर से आता है, बहुत जल्दी चला जाता है। हाँ, चलिए, बच्चे को बाकी सभी दिन पसंद क्यों है? बोलो बोलो, बच्चे को बाकी सभी दिन क्यों नहीं पसंद? क्योंकि उस दिन प्रतिदिन स्कूल जाना पड़ता है, इसीलिए बच्चे को पसंद नहीं आता। हाँ, बहुत अच्छे। चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन सब के चेहरे भयानक क्यों लगते हैं? क्योंकि ये बहुत जल्दी आ जाते हैं और हमें प्रतिदिन स्कूल भी तो जाना पड़ता है। हाँ, इसीलिए ये बच्चे को भयानक लगते हैं। अरे वाह, आपने तो क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट कर लिया। चलो दूसरा करते हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य लिखी है और बीच में खालिस्तान। हमें वाक्य को पढ़कर समझना है कि उस खालिस्तान में क्या आएगा। चलिए बताओ बच्चों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, भयानक मतलब भयानक आएगा, मोटर कार आएगा, बहुत या बूढ़ी, क्या आएगा? बोलो बोलो। बहुत आएगा, क्योंकि सोमवार, मंगलवार, बुधवार बहुत जल्दी आते हैं। वेरी गुड। अब ये बताओ बच्चों, रविवार के पास डैश नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? रविवार के पास क्या नहीं है? बोलो बोलो। क्या बूढ़ी माँ नहीं है? क्या बहुत नहीं आएगा? या फिर मोटर कार नहीं है? बहुत अच्छे, रविवार के पास मोटर कार नहीं है। चलिए, जहाँ रविवार की डैश माँ रहती है, क्या कौन सी माँ रहती है? बूढ़ी माँ। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? बूढ़ी, बूढ़ी माँ रहती है। वेरी गुड। रविवार को छोड़कर बाकी सबके चेहरे कैसे लगते हैं बच्चे को? भयानक लगते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे भयानक लिखेंगे। चलिए अब ये बताए बच्चों, यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं, कुछ कथन लिखे हैं, उनको पढ़ना है और हमें समझना है कि वो कथन सही है या गलत है। चलो, सोमवार सबसे पीछे रह जाता है, क्या ये सही है गलत? नहीं, ये तो गलत बात है। सोमवार तो सबसे जल्दी आ जाता है, इसीलिए यहाँ पे गलत का चिन्ह लगाएंगे। आगे चलते हैं। रविवार का घर हरे आसमान में है। बच्चों, रविवार का घर क्या हरे आसमान में है? क्या आसमान हरा होता है? नहीं ना, तो ये कथन भी गलत है, क्योंकि रविवार का घर तो नीले आसमान में है। ऐसा हमने कविता में पढ़ा है ना, कहानी में पढ़ा है ना। हाँ, चलो, रविवार के पास मोटर कार नहीं है। क्या सही में मोटर कार नहीं है? हाँ, कहानी में तो यही पढ़ा है हमने। इसका मतलब यह कथन सही है। यहाँ पे हम लिखेंगे सही का चिन्ह। रविवार के दिन विद्यालय की छुट्टी होती है। क्या बच्चों, आपकी भी रविवार के दिन छुट्टी होती है? हाँ, तो यह कथन भी सही है, तो सही का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस हो गए। चलिए बच्चों, चौथा भी कर लेते हैं। इन शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए बच्चों। हाँ, क्या लिखना है? पर्यायवाची शब्द। क्या लिखना है बच्चों? लिखोगे ना बच्चों? चलिए हम लिख लेते हैं। आप लोगों को पता है बच्चों, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? इन शब्दों के हमें 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो बच्चों समझने की कोशिश करो। पर्यायवाची का मतलब होता है एक शब्द को हम और कौन कौन शब्द से जानते हैं, उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे शुरुआत, शुरुआत को हम कैसे लिख सकते हैं? और शुरुआत को हम और क्या कहते हैं? आरंभ। वेरी गुड। जब हम शुरुआत करते हैं, उसको दूसरा शब्द भी तो है, आरंभ। हाँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आरंभ। वेरी गुड। ऐसे ही आकाश का बताओ बच्चों। आकाश को हम और कैसे शब्दों में जानते हैं? गगन। वेरी गुड। आप समझ गए ना, पर्यायवाची किसे कहते हैं? एक शब्द को हम दूसरे शब्द से भी जानते हैं, तो दूसरा जो शब्द है उसको लिखना है। यहाँ पे 2-2 लिखोगे ना, ये आपका होमवर्क है। चलिए बच्चों,
आपका 10th मतलब 11th भी ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में 12th पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है, मेरी माँ। लेकिन हम इसको जब पढ़ेंगे जब आपका 11th चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। कर लोगे ना कंप्लीट, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बाय बाय बच्चों।